हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट पीरियड। आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको जानने को मिलेगा जेपीएससी का सिलेबस क्या है प्री एग्जामिनेशन के बारे में। शुरू करने से पहले बता दूं कि मैंने 2-3 वीडियो और अपडेट करी है इसकी, और इसमें आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा। जिसमें पहले में मैंने एक्सप्लेन करा है जेपीएससी का जो एग्जामिनेशन है वो क्या है, जेपीएससी के जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वो क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, और आपको सिलेबस में एक सिंपली जेपीएससी का जो हिस्ट्री है क्या रहा है और वो मैंने एक्सप्लेन करा है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जेपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो होने वाला है 2020 में, पर यह अभी रुका हुआ है कोरोना वायरस के चलते, और जो आगे आएंगे सिलेबस जो होंगे वो क्या रहने वाला है उसमें मैं इस टॉपिक को बतलाऊँगा, इस टॉपिक में आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो एग्ज़ामिनेशन सिविल सर्विस के लिए लेती है जेपीएससी, वो कंडक्ट कराती है एग्ज़ामिनेशन। पहला जो रहता है आपका फर्स्ट फेज़, उसमें 2 पेपर आपको क्लियर करने पड़ते हैं। सिंपल माइंड में रखिए, पहला जो रहता है आपका वो 2 पेपर रहेगा। पहला जो क्वेश्चंस आएगा वो जनरल स्टडीज़ पे बेस्ड रहेगा। जनरल स्टडी पे आपका मिक्सचर रहता है सबका, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को आपको पूछा जाता है। सिंपल आपको एमसीक्यू वहाँ पर पूछे जाएंगे। और सेकंड जो पेपर रहेगा उसमें सिर्फ झारखंड के लिए बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे, झारखंड बेस्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। झारखंड से पूरे क्वेश्चंस रहेंगे, आपको एक भी बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्लियर रहिए आप कि जीएस पेपर में आपको क्या पढ़ना है और झारखंड वाले में क्या पढ़ना है। झारखंड के लिए सिर्फ झारखंड की आप हिस्ट्री, जियोग्राफी और जो प्रेजेंट में जो हो रहा है उसे पढ़िए, वो काफ़ी है। और यहाँ जो अभी चल रहा है जीएस पेपर में, तो उसमें आपको पढ़ना होगा सब कुछ, जियोग्राफी इंडिया का और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, मतलब कि नेशनल इंटरनेशनल में क्या हो रहा है, सबसे आपको अपडेट रहना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं जीएस पेपर को डिस्कशन करना। पहला जो पेपर होगा वो आपका मिक्सचर रहता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। हिस्ट्री से क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे 15 क्वेश्चंस आएंगे। आप अगर यहाँ पर ध्यान दे दें 3-4 टॉपिक पे अच्छे से, तो आपका इजीली वहाँ क्लियर हो जाएगा एग्जामिनेशन। और यहाँ ध्यान आपको सब में देना है, तब जाकर आप स्कोर कर पाएंगे। एक पे भरोसा पे मत जाइए कि हिस्ट्री अच्छी है मेरी, जियोग्राफी अच्छी है, पॉलिटी अच्छी है, तो मैं इस एग्जामिनेशन को निकाल लूँगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही जो बोला जाता है, लैंग्वेज में बोलूँ तो टेढ़ा रहता है क्वेश्चन, इसलिए आपको बना नहीं पाएंगे वो क्वेश्चन को। तो हिस्ट्री से एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगा आपके लिए टॉपिक। हिस्ट्री पर अच्छे से पढ़िए, एंशियंट इंडिया पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आप बहुत से जो होते हैं मॉडर्न इंडिया कर लेते हैं, मेडिवल इंडिया कर लेते हैं, पर एंशियंट इंडिया का नहीं कर पाते, क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा है नहीं। पहले बता दे रहा हूँ, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, हो सकता है आपको अच्छा लगता हो, तो इसलिए उस पर अच्छे ध्यान दीजिए, एंशिएंट इंडिया पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जियोग्राफी ऑफ इंडिया यहाँ पर 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एमसीक्यू 10 क्वेश्चन आएंगे। जनरल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी, इकोनॉमिकल जियोग्राफी, सोशल एंड डेमोग्राफिक जियोग्राफी। अगर जियोग्राफी के स्टूडेंट्स आप हैं तो सिर्फ 11-12 का पढ़िए, बुक काफ़ी है। जनरल और जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी 11 क्लास से हो जाएगा। इकोनॉमिकल जियोग्राफी, सोशल डेमोग्राफिक जियोग्राफी 12 क्लास से हो जाएगा। और जो न्यू है उन्हें मैं बतला दूँ, जो इस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, किसी और बैकग्राउंड से आए, तो बेसिक क्लियर होना आपका बहुत ज़रूरी है। और जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, आर्ट्स वालों का भी, तो वो बेसिक क्लियर कर ले पहले, फिर 6 क्लास से 10th क्लास का पढ़े, फिर 11th-12th में आए। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो आपका यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 4 और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव गुड गवर्नेंस 4, डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के यहाँ जो क्वेश्चन है यहाँ 2 आएंगे। मैं बता दूँ, यहाँ पर सब बोलते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ने को, पर लक्ष्मीकांत को मैंने देखा है काफ़ी ह्यूज बुक है, बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ दे दिया है, उतने पढ़ेंगे तो आप बाकी भूल जाएंगे। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिए, आप जो करंट अफेयर जो करंट्स में चल रहा है उसी पे ध्यान दीजिएगा, उससे आपके जो है जो चल रहा है, जैसे अभी चल रहा आपका CA NRC, तो उस पर क्या रूल है वो देख लीजिए आप जाकर, ठीक है। पुराना रूल क्या था, नया रूल क्या है, तो वो सब पूछ लेता है यहाँ से। डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत, तो हिस्ट्री में बेस्ट रहेगी, तो इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से बुक से, किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं, यह जरूरी नहीं है लक्ष्मीकांत पढ़े। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से 4 यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे। कैसे करना है मैं बता देता हूँ। बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आपको इंडियन इकोनॉमी के लिए क्लास कौन सी पढ़नी है, 11 और 12 नॉर्मली आपका हो जाएगा 11-12 से। और जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इशू, ये करंट से रहेगा, ठीक है, करंट से रिलेटेड रहेगा। जो करंट में टॉपिक इकोनॉमिक रिलेटेड आपको दिखती है, तो आप वहाँ देखें और उसके बाद जाके उसकी स्टडी करें, आपका ये अपडेट हो जाएगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड द ग्लोबलाइजेशन, ये भी करंट से पूरा 100% करंट से क्वेश्चन ये रहता है, आप इसे लिख के ले लीजिए, जो करंट में रहा उससे पूछेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या रहता है क्वेश्चन, जनरल साइंस आपको कौन से पढ़ना है, 6 से
10th क्लास का पढ़ना है जनरल साइंस, उससे ज़्यादा नहीं पूछता है यहाँ पर। 11-12 भी देख सकते हैं, और जो जनरल साइंस की बुक आती है साइड से उसे भी देख सकते हैं, वो भी अच्छा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये जो प्रेजेंट सिचुएशन में होते हैं, करंट से आप अपडेट रहिए, उससे आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। तो इसकी स्टडी आपको कहीं दूर से जाकर देखना नहीं है, जो करंट में चल रहा है आप बेसिक जो क्लियर रहेगा उससे आपका ये बन जाएगा। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की बात करें यहाँ पर टेक्नोलॉजी, ये आपका करंट से अपडेट रहता है, इसलिए करंट आपको पढ़ना है। मैं बता दूँ यहाँ पर करंट से बात हो रही तो करंट आपका 60% एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग करने के लिए हेल्प करेगा आपको, ठीक है। इसलिए करंट अफेयर्स आपका की है एग्जामिनेशन के लिए, करंट अफेयर्स से अपडेट रहिए। झारखंड स्पेसिफाइड क्वेश्चन, आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज। तो आप अगर पेपर 2 के लिए पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो आपका पूरा अपडेट हो जाएगा। करंट से मैंने पहले ही बोला है अपडेट रहिएगा, तो उससे भी हो जाएगा। और वो जो सेकंड पेपर के लिए आप पढ़िएगा हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज, तो उससे आपका 10 क्वेश्चन इजली आप 10 में 8 स्कोर कर सकते हैं। करंट इवेंट से बता दें कि करंट अफेयर्स से 6 मंथ का पूछ रहा है, जो काफ़ी अच्छा है। 6 मंथ का जो आप घोल के पी जाइए करंट अफेयर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड रहने वाला है। तो करंट से पूरा रिलेटेड रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, एक भी टॉपिक नहीं आपका यहाँ पर इधर उधर जाने दीजिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकता है। और ह्यूमन राइट, यहाँ जनरल क्वेश्चंस जो रहते हैं वो भी रिलेटेड रहता है करंट अफेयर से। ह्यूमन राइट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, पोर्ट्स, डिजास्टर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और पॉलिटी अगर पढ़ेंगे आप तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो जनरल क्वेश्चन जो रहता है वो मैं यहाँ कहूँगा इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटी का मिक्सचर है, और जो करंट इवेंट चलता है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर पूछा जाता है। जीएस पेपर 2, चलिए जीएस पेपर 2 के बारे में जानते हैं। जीएस जनरल स्टडी पेपर 2, यहाँ पर 200 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूँ हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में मुझे नहीं मिला इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको इंग्लिश में, और यह हिंदी वालों को हेल्प हो जाएगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। 2 अंक का एक क्वेश्चन होगा, ये 2 अंक मिलेंगे, और गलती करने पर आपका माइनस मार्किंग भी होता है यहाँ। जो 16 क्वेश्चन आएंगे झारखंड के इतिहास पे बेस्ड रहेगा। याद रखिए झारखंड का हिस्ट्री आपको पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना है, इतना पढ़ लेना है कि एक क्वेश्चन भी ना छूटे आपसे। 16 का 16 आप बना ले इजली, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन रहेंगे, 16 मार्क्स का रहता है क्वेश्चन, 8 प्रश्न, 16 आपको मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा। कोई ज़्यादा बड़ा हिस्ट्री नहीं है झारखंड का, आप इजली उसको पढ़ सकते हैं। आप यहाँ फ़ोटो में देख लीजिए, आपको हाँ ये हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको हेल्प हो जाए। झारखंड आंदोलन में आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 14 है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं इसे रीड नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए आप पढ़ सकते हैं कुछ। झारखंड के पहचान में आप यहाँ पर देख सकते हैं, विशिष्ट पहचान में 5 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स का। तो इसमें जियोग्राफिकल रीजन आप थोड़ा देख लीजिएगा अच्छे से, कौन कौन सा है उसे उसके हिसाब से स्टडी कीजिएगा, आपको आसानी होगी। झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, आप ये भी नॉर्मल सा है आपका। अगर आप जनरल जो झारखंड के बुक है उसको भी पढ़िएगा तो आपको वहाँ अवेलेबल होगा। ये 5 प्रश्न है और 10 क्वेश्चन आपका यहाँ पर 10 नंबर आपको मिलेगा इससे। झारखंड साहित्य और साहित्यकार 5, इसमें भी आपका एक टॉपिक है, इसमें आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत ईजिली हो जाएगा ये टॉपिक आपका। पर यहाँ जो है अवेलेबल नहीं हो पाता इंग्लिश में बुक, ये प्रॉब्लम इंग्लिश मीडियम वालों का। हिंदी के लिए यहाँ पर इजी और बेनिफिट है हिंदी वालों का। झारखंड के प्रमुख शिक्षण स्थान, इसमें भी आपको देख लीजिए टॉपिक, नॉर्मल टॉपिक है झारखंड में, और लोग इसे क्वालिफाई कर लेते हैं क्योंकि झारखंड में ज़्यादा जो भास्ट है, लाइक पहला पेपर उसके जैसा नहीं रहता है, इसलिए आप इसको इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। आपको बस अच्छे से पढ़ना है। झारखंड का ज्योग्राफी, पॉलिटी बोले जो तो प्रेजेंट में चल रहा है वो, और जो पास्ट है हिस्ट्री उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पास्ट से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं अभी। झारखंड के भूमि संबंधित कानून, ये आपको ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी टॉपिक मैं कहूँगा, इसको पढ़ना देख लीजिए आप और इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कैसा है इसका पॉलिसी, ठीक है, कानून क्या है, एक्ट क्या है वो। और यूट्यूब पे वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल हैं जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है पर आपको हेल्प मिल जाएगी। 1947 के बाद क्या क्या हुआ चेंजेस, तो यहाँ मैं बता दूँ कि झारखंड का जो हिस्ट्री है वो भी 3 फेजेस में चेंज है, ठीक है। लाइक अदर हिस्ट्री आपका 3 फेजेस में मिलता है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। 1947 के बाद मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है हमारा, तो वो आपको पढ़ना होगा यहाँ।
आप में जोग्राफिकल एरिया यहाँ 5 क्वेश्चंस आएंगे, जोग्राफी से रिलेटेड है। झारखंड का प्रमुख योजनाएं, ये करंट से रिलेटेड है। झारखंड के जंगल, तो ये आपका जोग्राफी से रिलेटेड है, तो आपको सबसे रिलेटेड रहना है। करंट अफेयर से ज़रूर रिलेटेड रहना है। हिस्ट्री, पॉलिटी और जो ज्योग्राफी है वो ज़रूर पढ़िए झारखंड का, आप इसको कर सकते हैं। जेपीएससी सिविल सर्विस मेंस सिलेबस मैं डिस्कस करूँगा सेकंड वीडियो पे, ठीक है। तो आप उसके लिए तैयार रहिए सेकंड टॉपिक के लिए। और मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपने, और दोस्त भी आपके जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा वीडियो शेयर कीजिए। झारखंड बेस्ट चैनल मेरा, बहुत सारी एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड करते रहता हूँ, तो आपको हेल्प होने वाला है आगे भी। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।